पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब दिल्ली के दौरे पर है। पिछले कुछ महीनों से वे बीमार चल रहे थे। लोकसभा चुनाव में उन्होंने जमकर प्रचार किया, खासकर जालोर लोकसभा सीट से। जालोर सिरोही की लोकसभा सीट से उनके पुत्र वैभव गहलोत लोकसभा के चुनाव के प्रत्याशी थे और उन्होंने यहाँ पर पुरजोर कोशिश की। हालांकि अपने पुत्र वैभव गहलोत को वे जीत नहीं दिला पाए, लेकिन इसके बाद लोकसभा चुनाव के ठीक बाद से ही वे लगातार बीमार चल रहे थे। इसके बाद में अब जब वे ठीक हो चुके हैं तो उन्होंने दिल्ली दौरे पर है और जल्द ही अपने गृह नगर जोधपुर में ही पहुंचेंगे और यहाँ पर भी बैठकों का आयोजन लेंगे। इससे पहले दिल्ली दौरे के दौरान एक खबर सामने आई है, उन्हें सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है हरियाणा चुनाव को लेकर। दरअसल हरियाणा में अब विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होने हैं। हाल ही में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने एक लेटर जारी करते हुए राजस्थान के 3 नेताओं को सचिव बनाया था। इसमें राष्ट्र सचिव बनाया गया था। इसमें ऐसे लोगों के नाम थे जो पायलट खेमे से आते हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम दिव्या मदेरणा का माना जा रहा है, जो कि जोधपुर से ही आती है। वे ओसिया से पूर्व विधायक है। हाल ही में उन्होंने ओसिया विधानसभा क्षेत्र से विधायक का चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। यह हार कोई बड़ी नहीं थी, 2 से 3 हजार वोटों की ही थी। इसके साथ ही धीरज गुज्जर और दानिश अब्रार का नाम, दानिश अब्रार भी सचिन पायलट के नजदीकी बताए जाते हैं और उन्हें राष्ट्रीय सचिव की नियुक्ति, ऐसा माना जा रहा था कि अब सचिन पायलट को तरजीह दी जा रही है। सचिन पायलट का कद लगातार कांग्रेस में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। ऐसी चर्चाएं भी सामने आ रही थी कि अब जो राजस्थान के उभरते हुए नेता है वह सचिन पायलट है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में टिकट का वितरण हुआ, उसमें पायलट का जो भूमिका है वह ज्यादा देखी गई और उनके क्षेत्र से जो सांसद है वे ज्यादा नियुक्त होके आए, चयनित होके आए और यहाँ पर सचिन पायलट ने जीत भी दिलाई है। उन क्षेत्रों में सचिन पायलट ने ज्यादा प्रचार भी किया और उन्होंने खासी सफलता हासिल लगी। उन्होंने भाजपा को हैट्रिक मारने से भी रोक दिया। ऐसे में ऐसा माना जा रहा था कि अब राजस्थान में कांग्रेस का भविष्य सचिन पायलट है, लेकिन अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ठीक होने के बाद से ही अब जिस तरह से कांग्रेस कमेटी ने उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, ऐसा माना जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की राजनीति में वापसी हो गई है। अब जो सचिन पायलट के जय जयकार के नारे लगा रहे थे, अब उनको सचेत होने की आवश्यकता है। अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिर से राजनीति में एक्टिव हो चुके हैं। दरअसल अब हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और राजस्थान में भी उपचुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। यहाँ पर 6 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो सकती है। हाल ही में एक और विधानसभा से एक विधायक की आकस्मिक निधन हो गया। ऐसे में ऐसे माना जा रहा है कि 7 विधानसभाओं पर अब उपचुनाव होंगे। ऐसे में अब एक बड़ी जिम्मेदारी जो है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी दी जा सकती है। हाल ही में सचिन पायलट अशोक गहलोत के गढ़ जोधपुर के दौरे पर रहे और यहाँ पर इनका खासा जो है प्रभाव देखने को मिला। बड़े मेडल नेता जो है पायलट से मिलने यहाँ पे पहुंचे थे और कई बड़े नाम जो पहले गहलोत के पीछे मार्च पास्ट करते हुए नजर आते थे, आज सचिन पायलट के पीछे चलते हुए नजर आए। उनसे मिलने की होड़ में रहे, अपनी गाड़ी में बैठाने की भी होड़ में रहे, लेकिन अब अशोक गहलोत भी फिर से एक्टिव हो चुके हैं। लेकिन ऐसे में उन लोगों को अब सचेत रहने की आवश्यकता है जो पायलट गुट में जाने का प्रयास कर रहे थे। अब देखना होगा कि गहलोत अपनी जादूगरी फिर से चला पाते हैं या नहीं। सुमित देवड़ा, टीवी 9, राजस्थान।